हेलो माय गैंग। सो दिस इज़ डे 3 एंड मॉर्निंग के अराउंड 4 to 5 हो रहे हैं एंड मेरी नींद खुल गई है एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट हियर। सो बस मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ डे 3 और आई हैव वोकन अप टू दिस व्यू। तो रूम के बाहर है हमारे ये व्यू जो रात को हम लोग आपको नहीं दिखा पा रहे थे। दैट्स माय ब्रदर जो वहाँ पे वॉक कर रहा है। तो रात में बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि कल अमावस्या की रात थी तो बिल्कुल मून ही नहीं था तो कुछ नहीं दिख रहा था। एंड नाउ वी आर टू दिस व्यू। अब हम करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट, मतलब मैं थोड़ा करूंगी वर्कआउट, थोड़ा सा वॉक, बीच में थोड़ा सा वॉक एंड देन नेक्स्ट प्लान मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करते हैं। सो दिस इज द शैक, दिस इज द प्लेस, दिस इज द झूलास और ये है व्यू। अब मैं जा रही हूँ आगे थोड़ा सा बीच के पास, मतलब बीच पे ही है, मतलब थोड़ा और आगे, सो दैट मैं और एंजॉय कर सकूँ इस व्यू को। सो दैट इज आवर रूम, दैट इज मम्मी पापा रूम। पापा आगे बैठे एंड दिस इज द व्यू। रात को 2:30 बजे तक हम लोग 2:30-3 बजे तक जग रहे थे एंड इस व्यू को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। एंड अब सुबह उठ के जो व्यू मिला है, अब हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट, मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा वर्कआउट करने को, वॉक यहाँ पे करने को, क्योंकि इस व्यू में मुझे वर्कआउट करने को तो कभी मौका नहीं मिलेगा। सो लेट मी जस्ट एंजॉय, दैट इज आवर प्लेस। कितना प्यारा सा कॉटेज है एंड दिस इज सो नाइस। सो यहाँ से मेरे भाई बहन चले गए कयाकिंग करने के लिए क्योंकि पास में ही कयाकिंग हो रहा था, बट मैं यहीं पे रुकी रही रूम पे क्योंकि रूम के बाहर डोर ओपन करते इतना अच्छा व्यू है कि मेरा रूम से बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सो आई वॉज हेयर एंड एन्जॉइंग द व्यू एंड आई वॉज गेटिंग रेडी एंड इट वॉज सो गुड एंड सो पीसफुल हियर। आई रियली लव्ड इट हियर। आगे तुम तो फिट आ जाओगी ना, तुम तो आ जाओगी ना। सेंटर में जाओ ना, ये करके आई हो तो। अजी रुको, इधर रुको। ओके वेट, ये झूला चल रही है, इसी को ऊपर से भी बांधना चाहिए। हेलो। तो ये चाय है, ये पोहा है, ये तो ब्रेड बटर है, ये पाव भाजी एंड दिस इज पैनकेक विद मेपल सिरप। दिस व्यू। फिर टाइम हो गया यहाँ से ब्रेकफास्ट करके इस प्यारी सी जगह को बाय बाय करने का और हमारा नेक्स्ट स्पॉट था अगोंडा बीच, जहाँ का जो ये पैसेज था ना मुझे इतना प्रिटी लग रहा था, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाइब्स थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा टाइम हमने अगोंडा बीच में नहीं स्पेंड किया, बस थोड़ी बहुत रील बनाई और उसके बाद हम लोग चले गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए एंड दैट इज़ पेबल्स बीच एंड काबू द रामा फोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग गए थे पेबल्स बीच जो कि एक रॉक बीच है एंड यहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी जो कि मैंने नहीं किया। बेसिकली थोड़े पॉइंट के बाद ना मुझे ना यहाँ पे बहुत ही स्कैरी लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना हाइट से फोबिया है, तो मुझे नीचे देखते थोड़ा सा डर लग गया। आई नो, बैड एक्सक्यूज़, बट आप ज़रूर जाना, नीचे तक जाना। एंड थोड़ी सी धूप थी ना तो यहाँ पे हम तो उतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो यहाँ पे हमें गोवन क्लासिक रेस्टोरेंट था जो हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया, जहाँ मैंने ट्राई किया दिस गोवन थाली बेसिकली। एंड लेट मी टेल यू, मेरा ना गोवन फूड का जो एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मे बी आई एम नॉट अ सी फूड लवर, तो उतना मुझे मज़ा नहीं आया। बट हम लोग उसके बाद गए थे चर्च एंड चर्च में तो बहुत मज़ा था। एंड देन वी वेंट टू द वेरी फेमस बीच टू द गोवा और दैट इज़ बागा बीच। बागा बीच तो सच में यार हाईली कमर्शियल है, इतनी यहाँ पे पार्टी वाइब्स, इतना अलग ही वाइब्स था यहाँ पर कि मन करता पार्टी कर लो। तो हमने बागा बीच पे, एटलीस्ट मैंने तो बागा बीच में बहुत एंजॉय किया। एंड देन डिनर टाइम हुआ सालीगांव में, तो सालीगांव में वहाँ पे फूड ट्रक्स हैं, सो हमने सोचा लेट्स ट्राई यहाँ के फूड ट्रक्स को भी। एंड लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा यहाँ पे फूड था। एंड आफ्टर दैट हम लोग पहुँचे अपने एयरबीएनबी में। सो दिस इज़ आवर रूम एंड इट इज़ सो प्रिटी, बहुत ही बोहेमियन यहाँ का वाइब था एंड मुझे रूम एस्थेटिकली बहुत प्रिटी लगा, बोहेमियन लुक में।
एंड यहाँ हमने सिर्फ रिलैक्स किया। एयरबीएनबी में आओगे तो आपको इतनी होमली फीलिंग आ जाती है, तो फिर हमने सोचा लाओ यार, अब जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो स्विगी जोमेटो तो करना बनता है ना, या जब आप घर पहुँचे हो। तो फिर मैंने मंगाया, कुछ अच्छा ऑर्डर करा मैंने खाने के लिए, क्योंकि स्वीट डिश हमारी रह गई थी। और स्वीट डिश में हमने क्या ऑर्डर किया वो आप आगे देखो। वी हैव ऑर्डर समथिंग। क्या करा हम लोग ने ऑर्डर? डेल्टा चॉकलेट है शायद से। क्या नाम था इसका डेजर्ट का? क्या था? रुको पहले नाम चेक करना पड़ेगा। सो राजन, वेयर आर वी? सो यार अभी तो हम लोग हैं एयरबीएनबी में। सो दिस इज अ होम स्टे। सो अभी वी आर फीलिंग रियली एट होम। सो आपको दिख रहा होगा कि हमारी एनर्जी बहुत ही होमली है इस समय। हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं है। वी जस्ट वांट टू ऑर्डर टेक आउट्स एंड देन जस्ट ईट इट टिल द मिडनाइट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। निशु, व्हाट डिड वी ऑर्डर फॉर द टेक आउट? सो वी हैव ऑर्डर, यहाँ का स्पेशल है समथिंग which is bebinka, and we have ordered bebinka with vanilla ice cream. So this is how Show me. looks like, Okay. and I'm going to try. And yes, we have one more thing. तो हम लोग गए थे सालेगांव बीच नहीं, सालेगांव चर्च गए थे हम। सालेगांव चर्च गए थे, वहाँ पे हमने चिकन फ्राइड राइस खाई, and this is so amazing. So first talking about the Salegaon church, that place was amazing. It was a food street. वहाँ पे बहुत सारे food trucks थे, and वहाँ पे हमें पूरी नॉर्थ इंडियन एनर्जी एंजॉय की, बिकॉज वहाँ पे काफी कुछ नॉर्थ इंडियन था which was liking to our taste. So हमने बहुत एंजॉय किया। Yes, we have enjoyed over there. हमने वहाँ पे पोई भी खाई, and वहाँ पे हमको फ्राइड राइस इतनी अच्छी। Finally मुझे वहाँ पे चिकन पोई मिल गई, but right now we are trying this bebinka. I don't know. So this is my first time I'm trying to eat this bebinka, and let me try it. Okay, let's go ahead. Not bad. Okay, give me. Okay, how much? You can also How much would you rate it? Like out of 10, I would give 6. Okay, now my turn. Now my turn to eat. This looks like a pancake, no? Yeah. Okay, let me try it. It's brown. I think it's a little sweet to my liking, but yeah, it's fine. I'll give it a 6. So and right now I'm going to try this chicken fried rice because this is so tasty. We have already tried this, so we know that. So Nishu, we are going to have this chicken fried rice, which we already had. Why don't you go and tell me about your day? Yeah. So we have started our day at Suneka Beach, and obviously the everything was so good. So my rating would be 10 out of 10. What about you? But 10 out of 10. But हमने किया क्या वहाँ पे? Chill, relax, nothing. मतलब तुमने तो वहाँ पे kayaking भी किया, but Let's see the real experience. जो हमने experience किया वहाँ पे, हमने दिन start किया with of course a very cold and a breezy sunrise, right? And that was just pure. Then हम वहाँ से चले गए सुबह 7 बजे kayaking करने के लिए। सुबह 7 बजे sunrise होते होते आप imagine करो valley, हम लोग बहुत ही पतले से रास्ते के अंदर हम लोग kayaking करते हुए गए। So that was awesome. but that I missed it. Of course. Because I wanted. क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है पानी से। And कुछ लोगों को वहाँ पे relax भी करना था। Sure. Whatever you want to say that. Yeah. Then we went on to Agonda Beach. Agonda Beach में हमने कुछ खास किया नहीं, but वहाँ पे हमने बस quickly एक दो वीडियोस बनाई, and then we just went straight ahead to Cabo de Rama. Cabo de Rama Fort. So what is your rating? Agonda Beach I would just rate 5. 5 because it was very hot when we arrived there. So I don't think that's fair for Agonda Beach. But जो वो passage था वो जरूर बहुत अच्छा था. So from my side, obviously for that passage, I would give 7 out of 10. So after that we went to. उसके बाद हम लोग गए थे काबो दे रामा फोर्ट। काबो दे रामा फोर्ट पे दो चीजें होती हैं, एक होता है काबो दे रामा फोर्ट का व्यू, एंड देन द सेकंड थिंग इज द पेबल बीच। सो हाउ इट वेंट? सो काबो दे रामा पेबल्स बीच का मेरा एक्सपीरियंस है कि एक पॉइंट तक तो मैंने चढ़ाई चढ़ ली, मतलब वहां पे एक्चुअली आपको बीच पे जाने के लिए इट्स अ स्टोन बीच, तो आपको पहले नीचे जाना पड़ता है, नीचे काफी सीढ़ियों तक की, और सीढ़ियों का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है।
फिर आप एक अच्छे व्यू को एंजॉय करते हो। तो जब नीचे जाते 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 मुझे एक पॉइंट पे थोड़ा लगने लगा डर, सो आई गिव अप। सो मेरा वहां पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, पर व्यू बहुत अच्छा था, तो आई वुड गिव दैट प्लेस 5 out of 10। Okay, now my turn. So I think this is one place जहाँ पे मेरा और निशो का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स कि कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है, अपार्ट Yes. फ्रॉम पानी के डर के अलावा भी। Yeah. So कुछ लोगों को हाइट की डर की वजह से वो लोग नीचे नहीं गए, नीचे का एक्सपीरियंस उन्होंने फील ही नहीं किया। सिंस मैं वहां पे गया था, तो आई कैन से पेबल बीच इज सो वर्थ इट। एवरीवन हु इज गोइंग टू काबू दरामा शुड विजिट द पेबल बीच। काबू दरामा आई थिंक इट्स अ मस्ट गो प्लेस, बहुत ही सही था। मैं तो 100% श्योर हूँ कि वो तो करना ही चाहिए। आई थिंक पेबल बीच को आई वुड गिव अ सॉलिड 8.5। आई लव दम। व्हाट अबाउट काबूदरामा फोर्ट? I think that is only for the view. I think हम लोग again afternoon में गए थे। अगर हम लोग वहाँ गए होते during the sunset, it might have been a better rating. But हम जिस point पे गए थे, it is a 6.5. For you? For me, because of the sunlight and we went in the afternoon, so I would give again 5 out of 10, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके थे। We were dead. Like just relaxing for 1.5 hours from after Cabo Dramma, we reached Old Goa Church, and I think that was a good place. Yeah. How did you rank it, Nishu? So that church was so good. Even our guide. Yeah. So हमारा जो गाइड था वो हमें बस एक ही फिलॉसफी दे रहा था, Be happy. Be happy, guys. Be happy. Be happy. So my rating would be 9 out of 10 because church was so good. Okay, for me, I think it is. अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, I think Old Goa Church is a must visit. I think you should embrace the vibe. कुछ चीजें आप सिर्फ व्यूज है इसके लिए नहीं करते हो, आप वहाँ जाओ बिकॉज ऑफ द वाइब्स। वहाँ पे फैमिली भी है, आप वहाँ पे इट इज जस्ट a simple thing, a simple guided tour through the church, and the church itself is very beautiful. You guys would love it, and the vibes are also crazy in Old Goa. So I would also give it. I would give it a 8. I have had better experiences, but it is a very nice place to visit with family. Yeah. After that we went to Baga Beach, and it was awesome. It was nice. मतलब मैं बताता हूँ कि वहाँ पे सीन क्या है. So they have commercialized. Oh, this looks like a hat, man. Yeah. 1 second. Oh. Just focus on the topic. Okay. So हम लोग गए थे बागा बीच, and Baga Beach is heavily commercialized. If you guys are thinking to have chill over there, I don't think it is for chilling. It is to It is enjoy. for, I think this Baga Beach is for party and for like. अच्छा ये I'll just tell you, I think बागा बीच में आप इतने ज्यादा लोग रहेंगे, you'll just feel safe. तो आपको वो चीज अच्छी लगेगी। वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आपको बागा बीच में मजा जरूर आएगा। बट या इफ यू आर लुकिंग फॉर पीस, यू डोंट गो टू बागा बीच, you go to South Goa, or you may go to Vagator, other beaches in North Goa as well, but just not Baga and Kalangut. Those are not for if you want peace or you want to chill. I don't think it is an ideal place to chill. So what is your rating? Baga Beach I will give a 6. I liked it, but kind of not really. But I would give Baga Beach 9 out of 10 because वहाँ पे वाइब तो थी। Okay. मुझे तो बहुत मजा आ रहा था वहाँ पर। And after that we went to Saligaon just for eating। मतलब yes, we wanted to try फूड ट्रक यहाँ पे गोवा में, एंड हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि सालिगांव में हमें जाना चाहिए फूड ट्रक को ट्राई करने के लिए, एंड वी वेंट देयर एंड फूड वाज सो अमेजिंग। वहीं से हमने ये फ्राइड राइस ली है, तो बोलो फ्राइड राइस ली है। So ये रही आपकी ये फ्राइड राइस की कहानी, एंड yeah, this fried rice has been the best food that I've had in Goa for so long. ये एक random stream, I don't even remember कौन सा फूड ट्रक से हमको ये मिला था, but this was awesome. Yeah, and after that we came this Airbnb, and यहाँ तो भाई मजा ही आ रहा है। आप पूरी वीडियो में आप देख ही रहोगे, क्या ही एस्थेटिक्स है यार इस जगह के, बहुत ही प्यारी जगह है। लाओ मैं दिखाऊं। So I think अभी हम लोग बस ये खा के हम will just wrap up today. Yeah.
कल वी हैव अ हेक्टिक डे, सो सी यू गाइस। बाय बाय।